Hello, Assalamu alaikum viewers. Mehwish Naz here today with three others. रोहित सर ने हमें ज्वाइन किया इंडिया से, अभिषेक सर भी और रिबाहा ने पाकिस्तान से. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने मुझे और मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला. दे रहे. हाँ जी मैडम, हम तो बिल्कुल तैयार हैं. आप थैंक यू बताइए मेवी कैसी जी, हैं आपको आप? सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब. मेवी जी, सिर्फ आपको ही अपने ऊपर नाज नहीं है, हमें भी नाज है आपके ऊपर. Thank you so much sir. Thank you so much. रिबाहा, welcome to my channel. थैंक यू सो मच महविश सर. आप सबको मेरी तरफ से सलाम और मेरी तरफ से पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारा प्यार. और जहाँ कहीं भी होंगे आप खुश होंगे. और महविश, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया. Thank you so much guys for joining. Player is all mine. अच्छा जी, आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. एक तो आप लोगों को पता है कि कल कश्मीर डे है, 5 फरवरी आ रहा है. नहीं बताया मैं, ये क्या होता है ये? रिबाहा will explain. रिबाहा, कश्मीर डे क्या होता है? इस पर मैं नहीं करूंगी, मेरे पे फतवे लग जाए. अच्छा गाइस, अच्छा, कश्मीर डे क्या होता है ये तो बता दो. भाई, कश्मीर में हर रोज डे होता है और रोज नाइट होता है. हद हो गई सर. हम लोग बेसिकली ना, हमने एक दिन स्पेसिफिक किया हुआ है उनकी खुशी का, उनकी आजादी का. हम उनके लिए जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेशन होती है फ्रीडम की. पूरा पाकिस्तान. अच्छा, एक चीज, जो कंट्री अपने लिए जश्न नहीं मना पा रहा, अंदर लोग बोल रहे हैं कि यार इंडिया से अलग होकर गलती तो नहीं होगी, वो कश्मीर के लिए सेलिब्रेशन मना रहे हैं. यार ये बढ़िया है ना. हम दुखी भले ही हो, लेकिन दूसरी जानिब वाले कश्मीर के लिए गम मनाते हैं और अपने वाले के लिए खुशी. ये आजाद है और वो कैद है. हाँ, ये बात सही बोली आपने. अच्छा, आपके उस आजाद जो कश्मीर है उसमें मेडिकल कॉलेज कितने हैं और एयरपोर्ट कितने हैं? सर, वो असल में बात ये है ना कि असल में बात ये है कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा काम बनाने की भी सर कोशिश की थी, लेकिन हम पुराने हो चुके हैं. रोहित दादा, आप टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये बच्चे हॉस्पिटल पाकिस्तान पहले जो है बीमारी देगा, फिर हॉस्पिटल बनाएगा. कोई बात नहीं बेटा, सब बीमार हो जाएंगे, फिर इलाज होगा. अच्छा सर, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर कश्मीर डे जो कि कश्मीरी जोन ही नहीं करे कि हम नहीं मनाएंगे कश्मीर डे. दूसरी जानिब भारत के पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया. अफगानिस्तान लो, 220 करोड़ तुम ले लो भाई. ईरान वालों तुम भी ले लो, सऊदिया वालों तुम भी ले लो. सबको पैसे बांट के नहीं थक रहा. 80 करोड़ लोगों को राशन देने को तैयार, 5 साल के लिए मुफ्त. भाई क्या चाह रहे हैं आप लोग? देने के लिए तैयार नहीं, दे रहे हैं पिछले 5 सालों से, जब से कोरोना आया है. दादा पहले आप बोल रहे हैं. एक तो 80 करोड़ अपने, और ऊपर से आप देखो कि हम कितनों और को दे रहे हैं. श्रीलंका को दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं, नेपाल को दे रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस में हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं. कोई 500-600 करोड़ हमें भी दे दो, हमारा भी कुछ भला हो जाए. सही बात है. हम जो क्राइसिस, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली. आपको 600 करोड़ देते हैं ना, क्यों दे दें कि मतलब आपके जो लोग हैं वो सब के सब बोलेंगे अच्छा इंडिया से तो हमें 300 लड़ाइयां लड़नी है. आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, है ना, वो 300 लड़ाई जो लड़ रहा तो हम उसको बोले ठीक है तेरे पास हथियार, और उस लड़ाई का हथियार वो इसी 600 करोड़ से खरीदेगा. नहीं, उससे तो वो आईफल टावर पर लंच करेंगे, फिर उसके बाद वो अपनी पूरे गांव को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे और उसके बाद बोलेंगे नहीं देखो पैसा तो खत्म हो गया और दो, हम लड़ेंगे, है ना. हे. और उसके बाद वो क्या नाम है, एक वो हाफिज सईद नाम का इतना मोटा सा गेंडा आपने पाल रखा है, ठीक है, दाढ़ी में बाल कम है, दूर से फोटो उसका ना, तो पहले तो वही करवा दो उसकी. म्यूट है मैडम. ऐसे मत बोले, पाकिस्तानी अवाम का सुपर हीरो है वो. हाँ, ये सच है. अरे अच्छा, एक बात और बताओ, ये जो सुपर हीरो आप बनाते हो छांट के, मतलब और कोई जिस आवाम का हीरो ऐसा है, वो आवाम कैसी होगी, मैं उस आवाम को देखना चाहता हूँ. रिबाहा को देख लीजिए. रिबाहा को देख. नहीं तो किसी, मैं बता रहा हूँ, सोवियत यूनियन का जो सुपर हीरो था वो लेनिन था, चलो मान लिया यार, शक्ल सूरत से ठीक ठाक था, पढ़ा लिखा था, ठीक है. चाइना का माओ से तुम पढ़ा लिखा था, शक्ल सूरत से ठीक ठाक था, भले ही काम अच्छा ना किया उन्होंने, लेकिन आपका जो ये हाफिज सईद है, इसका तो ऑडियो वीडियो दोनों ही ग्लिच है, उसमें दोनों ही खराब है, और उसको हीरो बना रखा आपने, है ना. उसकी दाढ़ी देख के पता चलता है कि कई उसकी 2-3 बीवियां जो है उन्होंने एक एक करके बाल नोच लिए हैं, कुछ कम रह गए हैं. अच्छा सर, टॉपिक बदलते हैं, आते हैं मेन मुद्दे पे. आपके पास इतना पैसा कहां से आया जो बांटे जा रहे हैं, कभी किसी मुल्क को, कभी किसी मुल्क को?
ये पैसा हमारे पास आया नहीं, हमसे लूट लिया गया था। हम हमेशा से अमीर है बेटा, हम जद्दी रईस हैं। ये नई नई अमीरी वो नहीं है। हाँ वो कौन जी। सा गाना है कि दिखा रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। हम पैदाइशी रईस हैं, तभी दुनिया हमारे पास आई। ये 600 साल 700 साल को रिवाजी, पहले आप बोलिए। जब मैंने बोलने की अभिषेक कोशिश की, सर, रिवाजी ने कर दिया। हाँ मेरे को भी देना। आपने वो देखा है रे, मेरे को भी देना। मैं नाची। मैं नाची रे, मेरे को भी देना। हाँ जी रिवाजी, पहले मैं बोलूं इसके पहले आप बीच में आकर पहले आप ही बोले। नहीं, आप बोले मेरा पहले। सोने की चिड़िया कब उड़ा रहे हैं? आपको रोहित तो सर अल्लाह का बगैर वास्ता बालों के बोले। सर खुजलाते हुए। नहीं, सोने की मैं ये चिड़िया कब बोल उड़ा रहा रहे हैं? था, मैं ये बोल रहा था कि देखो, हम कौन हैं, हु आर वी, इंडियन। हम वो हैं जिसके ऊपर, जिस पर हमेशा अटैक हुआ बाहर से। अच्छा, जिसने भी अटैक किया वो इसलिए नहीं आया कि हम ये गरीब लोग हैं, इनको हम पैसा देंगे, इनके मकान बनाएंगे। नहीं नहीं, वो लूटने आए थे यहाँ पे। सारी दुनिया हमेशा से लूटने आई यहाँ पे। पैसा इतना था हमारे पास और हर एक ने लूटा। उसके बाद भी पैसा इतना था कि उसके बाद भी एक इन्वेडर आया। तो ये वो जमीन है जहां पर पैसे की कमी कभी नहीं थी। और ये हमने पिछले 75 साल में बता दिया। दुनिया तो आप भी तो हमारे साथी, दुनिया आप भी तो हमारे साथी पैसा, इंडिपेंडेंट हुए थे ना। अरे कहाँ इंडिपेंडेंट हुए थे? ये आजाद थोड़े हुए थे, ये तो अलग हुए थे। आजाद तो हम हुए थे। नहीं, ये बताते तो ये हैं कि पहले ये पैदा अभिषेक होगा सर, ये यही तो बात 14 है। अगस्त को ही बताते। आने वाले पाकिस्तान में आप देखिएगा, ये बता रहे होंगे अपने बच्चों को कि हम 14 अगस्त 1857 को आजाद हो गए थे। ऐसा हो सकता है, भरोसा बता नहीं है भी इनकी सकते किताबों में क्या लिख देंगे। अभिषेक सर वाली हिस्ट्री जो है ना, वो तो मेरे से बहुत सर से भैया यार, ऊपर की 14 अगस्त 1947 को मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, लॉज है। भाई आई एम अ पर्सन हु टॉक्स ऑन तथ्य। भाई वो सारी चीजें पढ़ने के बाद मैं पागल हो जाता हूँ कि पाकिस्तान कैसे आजाद हो गया 14 अगस्त 1947 को, जबकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो ही 15 अगस्त 1947 को हुआ। आप तो AKW करें प्लीज, आप लोग AKW करें। AKW मतलब अल्लाह का वास्ता, प्लीज ना करें साहब, समझ रहे हैं आप? सर, अल्लाह का खौफ ये क्या ये है? सर नहीं इतना नहीं, वो कुछ है कह कि सकते हैं। सर को शॉर्ट फॉर्म निकालनी पड़ी है। AKW करें, AKW। हाँ, और बाद में AKW समझ रहे ना? सर, तो आपको मैं एक जो आप, किताब होनी चाहिए जिसपे आपकी वो जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वो लोगों को MCQs में देने चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपके जो AKW। IAS का जो पेपर होता है ना, उसपे आप पे बुक लिखकर ना उसका क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। IAS का पेपर बहुत छोटा होता है, मेरा स्टैंडर्ड उससे बहुत। आप अरे भाई, ओए होए होए होए, वाह। अब भाई उसके यार, बहुत ऊपर के लेवल पे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। खैर एनीवेज, देखिए मैं क्या बता रहा था। मैडम, जिस शहर से हैं वो जानती हो कौन से शहर से हैं ये? बना ये शहर 5000, हाँ वरन सही, 5000 साल पुराना शहर है वो। 5000 पुराना साल पुराना। ये और नंबर इन्होंने दिया है। हम तो उससे भी कई कई पुराने हैं। हमारा तो ना, जब से गंगा नदी है तब से वो शहर है। इतना पुराना है, जब मैं ना ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ता था, स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रेस्टिजियस है, लाइक कैम्ब्रिज। तो वहां पे ना हमारे एक फैकल्टी आए, तो उन्होंने सबसे पूछा था तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। मुझसे भी पूछा कहाँ से हो। मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा इंडिया में कहाँ से हो भाई, इंडिया बहुत बड़ा है। मैंने कहा सर दिल्ली के पास से। उन्होंने कहा दिल्ली के पास से कहाँ हो, वो अंग्रेज थे। मैंने कहा सर दिल्ली के पास एक यूपी करके स्टेट उसमें। उन्होंने कहा यूपी में कहाँ से? मैंने कहा सर वाराणसी करके एक छोटा सा अननोन सिटी है। उन्होंने कहा वाराणसी अननोन सिटी है बेटा? उन्होंने कहा अननोन तुम हो, दुनिया की सबसे पुरानी शहर को तुम कह रहे हो अननोन सिटी है। सो आई कम फ्रॉम शहर काशी, समझ रही है ना? सो बनारस मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे पुराना शहर है। कुछ दुनिया के पुराने जो शहर हैं उनमें से सबसे पुराना, जैसे आपका दमिश्क है, डेमास्कस, वो भी काफी पुराना शहर है। जैसे इजिप्ट में एक शहर है, मैं नाम बोल रहा हूँ, जॉर्डन में एक शहर है। तो 2-3-4 शहर है दुनिया के जो सबसे पुराने शहर हैं, उनमें बनारस सबसे पुराना है। बनारस इज नॉट जस्ट एनी अदर सिटी, इट इज द सिटी। कहते हैं ना कि मैं शहर बनारस हूँ। तो बनारस शिक्षा के लिए मौजूद था, मैं फेमस था। तो हम ज्ञान को जन्म देते हैं और मुझे भी वो एजाज हासिल है। एनीवेज, तो पॉइंट में क्या कह रहा था, भारत देखिए, भारत को पैसे की जो, कमिंग बैक टू द महवीश क्वेश्चन की, भारत के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? भारत को वेल्थ क्रिएशन करने आता था। भारत का वेल्थ क्रिएशन इसलिए होता है महवीश जी
क्योंकि हम वेल्थ को सिर्फ फिजिकल या मटेरियल कॉन्सेप्ट नहीं मानते। हमारा वेल्थ जो है वो धार्मिक है, हमारा वेल्थ आर्थिक है, हमारा वेल्थ सामाजिक है। हमने दुनिया को समाज की सिद्धांत दिए, हमने दुनिया को आर्थिक सिद्धांत दिया, और हमने दुनिया को, जिसे कह लीजिए, अब हिंदी में वो नहीं कहते, मतलब मटेरियल वर्ल्ड से लेकर के फिजिकल वर्ल्ड से लेकर के ट्रांसडेंटल वर्ल्ड, सारी नॉलेज हमने क्रिएट की। मनी इज नॉट द पेपर, मनी इज द वैल्यू दैट द पेपर हैज, और वो वैल्यू हमने क्रिएट की। मनी का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया। हम यहाँ पे बात वेल्थ की हो रही है, धन की नहीं हो रही है। धन बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। जैसे गोल्ड एक धन नहीं है, गोल्ड मेटल है, उस मेटल का वेल्थ आप बना सकते हो, बट धन तो मनी होता है जिसको आप करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज करते हो, वो होता है। इंडिया वेल्थ की बात करता है, इंडिया हेल्थ की बात करता है। हमारा वेल्थ क्या है? हमारे वेल्थ में हेल्थ है, जो योग है, आयुर्वेद है। हमारे वेल्थ में मेडिटेशन है, हमारे वेल्थ में स्पिरिचुअलिज्म है, हमारे वेल्थ में पीस है। हम जानते हैं पीस क्या होता है। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा। यही हमारा वेल्थ है, और इसी वजह से हम दुनिया में पैसा भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस वेल्थ के थ्रू लोग मनी क्रिएट करने की एबिलिटी रखते हैं। और आप देखिएगा आने वाला, अगर जैसे वेस्ट कहता है कि पिछला सदी यूरोप का रहा, वेस्ट का रहा, ईस्ट का समय आ चुका है, और ईस्ट का समय जो होगा वो भारत का समय होगा। आप भारत से अलग हो गई, आपको बहुत दुख होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आपको यूट्यूब के जरिए न्यूज देते रहेंगे कि हम लोग कितने खुश हैं। जी रिबाहा, इसी के ऑपोजिट आपसे मेरा सवाल है, पाकिस्तान को दोबारा आईएमएफ ने कर्जा देना के लिए जो है हामी भर ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम टैक्सेस की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल की हैं। एक दफा फिर से हम कर्जा मांगने की कतार में लग चुके हैं, कैसा क्या राय रखते हैं? और दूसरी जानिब पाकिस्तान की इकोनॉमी को और जमीन पर पटकने के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी इलेक्शन की दे दी गई है। किस नजर से देख रहे हैं आप इस चीज को? ऐसी नजर से इतना नुकसान होगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जैसे सर कह रही कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये दिया, पाकिस्तान ने क्या दिया? पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों के लिए क्राइसिस छोड़े। पाकिस्तानी आवाम जो है वो आज क्राइसिस में। 8 छुट्टियां दी हैं पाकिस्तान को, 8 छुट्टियां। लॉस होगा ना मुझे बेचारे गरीब जिनकी दिहाड़ी लगती है। रोहित सर आप क्या कहेंगे? 1 हफ्ते की छुट्टियां मिली हैं 2 दिन के इलेक्शन के लिए, सॉरी 1 दिन के इलेक्शन के लिए। 1 हफ्ते की छुट्टी दी है, बहुत सर कल तो हमारे 5 फरवरी है, कश्मीर डे की छुट्टी है। ओ कल 5 फरवरी कश्मीर डे। अच्छा, ये कश्मीर डे की छुट्टी करके क्या करते हो? एक तो अपनी हरामखोरी क्लियर कर लेते हो कि आज छुट्टी नहीं, काम करना है ना। कश्मीर में छुट्टी नहीं होती, कश्मीर में सब काम कर रहे होते, पाकिस्तान में सब छुट्टी मार जाते हैं। चलो नहीं काम करना, मत करो यार, लेकिन कश्मीर के नाम पे क्यों हरामखोरी हो रही है? दूसरी चीज, अरे हमारे यहाँ पे इंडिया में जब इलेक्शन होता है, पता है 1 दिन की छुट्टी मिलती है सीधे, वो भी वोटिंग वाले दिन। अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं है, आप सीधे काम करते रहिए, बहुत बढ़िया। और इतना यार, आपसे तो 5 गुना ज्यादा वोट डलवाते हैं, ठीक है, और वो भी 5-7 फेजेस में। अभी देख लेना हमारा इलेक्शन कैसे होगा, कितना स्विफ्ट होता है और सटासट होता चला जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कंट्री के ऑन रिकॉर्ड्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोटरसाइकिल पे बैठ के पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए। क्योंकि वोटिंग कैसे हो रही है पहले तो जरा ये बताओ, और कौन आया था बूथ कैप्चर करने वाला? जो आए गोली मार देना, ये होता है। और एक चीज, मिश्रा जी ने बोला कि हमारी वेल्थ पीस है, और पाकिस्तान की वेल्थ भी पीस है, बस स्पेलिंग का फर्क है। हमारी PEACE है, उनकी PIECE है। तो जब उनके पास वेल्थ आती है तो हर आदमी उसमें से अपना पीस निकाल लेता है और सीधे लेके पहुंच जाता है अमेरिका। पापा जॉन्स का पिज्जा, तो पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट्स खरीद लेते हैं। ये होता है। तो डिफरेंस बिटवीन वन पीस एंड द अदर पीस, राइट। और बात ये है कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारा ना बिजनेस है ATM लूटने का। हम ATM लूटते हैं, साल में एक, अपनी कमाई उसी से चलती है। रोहित सर कमेंट में कोई पूछ रहा है, कश्मीर पाकिस्तानियों के बाप का है क्या जो छुट्टी देंगे? अरे वाह, क्या बोलो यार, ये क्या बात है? अरे उसको ये बोलो, उसको ऐसी बदतमीजी टॉलरेट ना करें आप बोलिए कश्मीर नहीं, अभी हमारा एक अफगानिस्तान डे आएगा, उसकी भी छुट्टी होगी, फिर साउथ अफ्रीका डे की छुट्टी होगी, फिर नाइजीरिया डे की छुट्टी होगी। तुम कौन होते पूछने वाले? हम छुट्टी करेंगे, हम तो UN डे पे भी छुट्टी करेंगे। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टी डे का छुट्टी डे होगा, छुट्टी की छुट्टी डे होगी।
छुट्टी का भी आज छुट्टी इसलिए होगी, छुट्टी की कल छुट्टी थी, और परसों इसलिए छुट्टी है क्योंकि नर्सों छुट्टी होने वाली है, छुट्टी की छुट्टी का होने छुट्टी, वाली है। इसलिए उनकी छुट्टी होगी, और एक दिन सब छुट्टी हो जाएगा। और नहीं, एक दिन और एक छुट्टी आपको बताऊं, अभी जो हमारा हाँ, चंद्रयान सेकंड जो फेल हो गया था ना, क्रैश कर गया था, उसकी भी छुट्टी ले लो, चंद्रयान डे हाँ, में, उसकी खुशी क्योंकि में हम बहुत खुश है कि इंडिया। चंद्रयान, इंडिया का चंद्रयान क्रैश हो गया था, इससे उस खुशी में हम छुट्टी। और हाँ, चंद्रयान 2 जब सक्सेसफुल हुआ था तो वो सक्सेसफुल इंडिया में हुआ था, लेकिन सॉरी, चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल हुआ था वो सक्सेसफुल इंडिया में हुआ था, लेकिन केक पाकिस्तान में कटे थे। अच्छा, पाकिस्तान में किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा? ना कुछ केक कटे थे। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने। हाँ, अरे यार हम लोग एक दो तो हम भी आप साथ में थे भाई। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने काटे थे। अरे तो उनको वो लगा तो होगा कि काटेंगे, उनका तो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं, उनका तो डॉलर ही इंडिया से, उन्होंने तो काटना ही था। आप समझ रही है ना, नहीं नहीं, तो उनको उन लोगों ने सब्सक्रिप्शन काट देनी थी। यहाँ पर सबका कटेगा। वो सबका ही कट रहा है, सबका ही कट रहा है, सही बोला रे वाह, सबका कट रहा है। बेसिकली पता ये है ना, क्या है, थिंग हाँ, इज, केक कटेगा तो बटेगा। हाँ, नहीं वो सब अभिषेक नहीं, सर सबसे पहले लेने पहुंचेंगे बटावा के। भैया मैं तो अपना मोटापा कम कर रहा हूँ, तुम हमारे पीछे, अभिषेक सर के पीछे पड़ जाओ, मैं केक डिस्कस करने बैठा हूँ। चकला डिस्कस करने पे। गाइस, अभिषेक सर, अरे अभिषेक यार, सर को कमेंट में बताइएगा अभिषेक सर पहले से यार स्मार्ट ये वो तो दीपू, पहले से ही स्मार्ट थे। 900 लोग लाइव है हमारे साथ, सिर्फ 100 लाइक्स हैं बॉस, दिस इज नॉट डन। लाइक जरूर कीजिए, पड़ोस Not में fair. जो चैट में, ISI के चैट में अब्बा जो कह रहे हो आप, अभिषेक भाई मनहूस दिख रहे हो। अरे यार नहीं, बताओ यार लोग। नहीं, एक मिनट, ये आईएसआई के अब्बा को बोलो, आईएसआई के अब्बा को बोलो कि सावन के अंधे को सब पूरा हरा नजर आता है भाई साहब, ये और प्रॉब्लम है आपके साथ। आईएसआई आंखें बंद कर ली उन्होंने। रॉक एजेंट बैठे हुए हैं, सोच के बोलो। हाँ, बोले ये भी सही है, 2 ISI के 2 रॉक के। सिर्फ मनहूस आदमियों को ही मैं मनहूस दिखता हूँ, ऐसा होता है। मुझे ये एंटरटेनमेंट वाला लाइव लग रहा है। बिल्कुल सही भी बात। और दूसरी चीज, और ये जितने लोग साइड में आप लोगों के रिश्ते लेके आ रहे हैं ना, उनको बोलो भाई लाइक कर, ओ भाई शादियां हो गई हैं, सबने रिश्ता इतने बाद में प्रपोज कर दिए मिलेंगे। महवीश जी को। एक बार लाइक करो, शेयर करो, इसे सब्सक्राइब अच्छा, करो। महवीश जी के लाइव में कितने लोग जुड़ चुके हैं हाँ, अभी कुछ तक? हम 950। अभी मैं जाऊंगा ना तो टोटल 9.5 9.5 लोग होंगे मुझे जोड़ के। अच्छा, उनका नाम, जिनको आप प्रपोज कर रहे हो उनका नाम अभिषेक मिश्रा है, अब आप गलती से महविश टाइप कर रहे हो। मुझे कौन प्रपोज कर रहा है यार, आपने क्या बना दिया ये मुझे? देखो, मतलब यहाँ पे तो हो रहा है ना कि भाई आई लव यू, विल यू मैरी, मुझे लगा तो जब आप ही के लिए हैं, सारे के सारे भाग जाएंगे तो आप ही को प्रपोज कर रहे होंगे ना। मुझे लड़के प्रपोज करेंगे? मैं यहाँ लड़के डिस्कस करने बैठा हूँ? अभिषेक सर, आपके इंटरेस्ट बदल रहे हैं। मैं अगली नहीं दफा भाई, नहीं मेरे बुलाऊंगा। इंटरेस्ट वही है, मेरे तो बैंक के भी इंटरेस्ट वही है, पैसे के भी इंटरेस्ट है, बाकी सब इंटरेस्ट भी वही है। नहीं, अभिषेक जी का नहीं, ये जो टाइप कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट अलग है। नहीं तो आप हमें क्यों घुसेड़ रहे हैं उस इंटरेस्ट में यार? अरे यार दादा, हद हो गई। अच्छा गाइस, ये एक देखो अगर बहन मैंने जी, सवाल पूछा था कश्मीर डे को लेके, आप लोग क्या राय रखते हैं? हाँ, ये रिवाज से भी बुलवा लो, थोड़ा इनसे भी मेहनत करवा लो। क्या राय रखनी? कश्मीरियों को जाके देखो बेचारे किस तरह सफर कर रहे हैं, बताओ क्या राय रखी, बताओ। घंटे बाद बोली राय नहीं रखिए तो कम से कम शुमारी रख दीजिए। मैं आपके लिए शेयर कोशिश कर रहा हूँ जी सर। एक स्कूटर पे 5 लोग बैठ के सफर करते हैं, बताओ यार। ये आई लव यू महविश कह के लोगों ने एकदम वो ले लिए है भाई, कोई हमें भी लिख दो भैया, आई लव यू मिश्रा जी, आई लव यू रोहित सर। प्लीज अभिषेक सर और रोहित सर के लिए भी आई लव यू भेज दें, वो लोग बहुत तरसी निगाहों से देख रहे हैं। मेरा तो डाइवोर्स करा के छोड़ना, मेरी बीवी भी देखती है इसको। नहीं, ईश्वर करे आप शेर सुनाने लगे थे, आप शेर सुनाने लगे थे। हाँ, मैं शेर सुना रहा था। 1 मिनट आप लोग शेर कोई और सर, मैं जरा। अच्छा, दूसरी चीज भाई लोगों, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। हम लोग अभी तो मजाक ही कर रहे थे, बट देन कश्मीर डे, यार कश्मीर डे जो डे है, अच्छा एक चीज कभी कश्मीर से भी पूछ लिया करो यार, तुम्हारा कश्मीर डे मना रहे हैं, तुम में भी खुशी होती है कि नहीं? पाकिस्तान को ही खुशी होती है? दूसरी चीज ये,
अरे यार योगेंद्र नाथ भट्ट, वाओ वाओ वाओ, देखो इन्होंने लिखा आई लव यू मिश्रा जी। एंड देन कमिंग टू द पॉइंट, कश्मीर डे। अब जो कश्मीर डे है आप मनाते रहिए, हमारा कश्मीर डे कब आता है पता है आपको? हमारा कश्मीर डे उस दिन आता है जिस दिन हमने 370 हटाई थी। एक बात बताइए आप लोगों को, दादा इन लोग से एक बात पूछिए, ये आप हम लोगों के बारे में क्या सोचती हैं लोग, क्या हैं आप लोगों के लिए हिंदुस्तानी? सर लेकिन आपके लोग, आप दोनों के लिए बहुत अच्छे ख्यालात हैं। आप लोग जब टाइम जब बुलाएं टाइम दे देते हैं। भी बात सुनिए सर, बात ऐसी है कि एक कमेंट में पढ़ रहा था अभी भाई, 3,04,075 साल बाद रिभा जी कुछ बोलिए, सुन लीजिए आप, वरना बुलवा के आते झाग निकलवा देती हैं वो। हाँ भाई बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। एक वंडरफुल, एक ये कैपाटूस हुलेटुआ, पता नहीं भाई साहब नाम तो अच्छा रख लेते, मैं पढ़ पाता। क्या लिखा है? कैपाटूस हलूटी HMER लिख रहे हैं आई लव यू रोहित शर्मा, अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मैन लाइक यार हमारे व्यूअर्स जो है बहुत ही राम चौहान कह रहे हैं अभिषेक शर्मा आई लव यू, अभिषेक और शर्मा आई लव यू। हाँ ठीक है, भाई के भी प्यार होते हैं, हो गई। हाँ, आदमी को आदमी से प्यार करते हैं। आप दोनों ने लोगों के इंटरेस्ट बदल दिए कमेंट सेक्शन। यू टर्न। सो दिस इज लाइक, लेकिन भाई लोगों प्लीज लाइक जरूर करें, लाइक्स बहुत कम है, 263 लाइक्स ओनली, एंड दिस इज लाइक हम लोग आप लोगों को बहुत सपोर्ट, क्योंकि हमें इससे कुछ नहीं मिलता, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। जितने लाइक्स होते हैं हम इसी प्रोग्राम के दौरान पे उम्मीद कर रहे हैं कि ये 5,000 लाइक तक पहुंच जाए। प्लीज लाइक जरूर कीजिए, इससे हम लोगों को आपके लिए बेटर प्रोग्राम लाने के लिए इंटरेस्ट हमारा जागृत होता है, और हम लोगों की जैसे बोलते हैं मनोबल बढ़ता है, आप ही लोगों की वजह से, आप ही लोगों के लिए। ये अभिषेक जी, डॉक्टर साहब गे मेरे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, प्लीज गाइस इनके चैनल्स को जाके जरूर विजिट करिएगा, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियोस को हमारी को शेयर भी करते रहा करें। डॉक्टर साहब कैसे गायब हो गए? अगर कोई मेरे साथ ये चॉकलेट मिल्क पीना चाहता है तो वो आ सकता है। थैंक यू। वैसे भी अपन का वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये चीजों से तो बंदा दूर ही रहे तो बेहतर है। रोहित सर, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप? 8 दिन की छुट्टी हुई है हमें। 12 दिन की छुट्टी कौन देता यार? चलो 12 दिन, आप लोग तो छुट्टी है ना, आज मतलब कैलेंडर पे जैसे इंडिया में होता है ना, कैलेंडर पे छुट्टी जो होती है लाल मार्क होता है, और बाकी जो होता है वो नीले रंग में या ब्लैक कलर में प्रिंट होता है। आपके यहाँ जो वर्किंग डे है वो लाल में प्रिंट होता होगा कि यार ये देख लो इस दिन। ये रिबाजी का विंडो काला क्यों दिख रहा है? सर जिसका जैसा दिल है ना, खुली आंखों से देखिए, खुली आंखों से, दिल से ना देखिए, रिबाजी की विंडो, आंखों से देखिए, रिबाजी का विंडो। अच्छा नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो 2 मिनट में आ जाएंगे। खुली आंखों से देखिए, मैडम ने आंखें इतनी खोल दी कि अब तो यहाँ से चांद तक दिखने लगा सीधे। सर चांद पे भी डॉक्टर साहब आपको क्या उम्मीद है पाकिस्तानी इलेक्शन से? इलेक्शन का है पाकिस्तान में? आई डोंट नो व्हाट इज इलेक्शन। अभिषेक सर का लेवल ही और है। इलेक्शन वो क्या होता है? यू आर द बेस्ट। वो तो है ही। अरे तुम्हारे एक बात बताइए, जो सबसे पॉपुलर, अच्छा ये नो, आई मस्ट से दैट जो सबसे पॉपुलर पार्टी है वो इलेक्शन का पार्टी नहीं है, और जो सबसे पॉपुलर लीडर है कल उसको 3rd कन्विक्शन हो गई। 28 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ आवाम जिसके साथ है और जिसको वोट डालने वाली है वो जेल में पड़ा, और उसकी पार्टी गायब है। अच्छा एक मिनट 24 करोड़ तो अभी पिछले साल इमरान खान ने। वैसे दादा हम लोग इस कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, वरना इन बच्चों को बड़ी समस्या आ जाएगी। हाँ मैं वही कह, अच्छा दूसरी चीज नहीं, मैं तो बोलो ना, हेलो, 24 करोड़ पिछले साल इमरान खान ने पॉपुलेशन बताई थी, ये 2 साल में 4 करोड़ कैसे बढ़ गए? मतलब नौकरी वोकरी कोई नहीं कर रहा क्या पाकिस्तान में? सब यही काम कर रहे हैं सर, और क्या करते। 4 करोड़ बढ़ा दी हमने। ओ अच्छा, मुझे लगा, मैंने कहा यार मेरे को तो यही पता था 24 करोड़ 25 हो। इंडिया का नहीं 28 करोड़ है, हम इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। और किसी चीज में तो कर नहीं पा रहे, हम पॉपुलेशन में जरूर करेंगे। यस
मतलब वो भी हम चाइना से कंपटीशन में हैं और आप हमारे साथ ना, या अच्छा गुड। जी, अच्छा मैं रामचंद्रा कह रहे हैं सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। सर रोहित सर, इलेक्शन, इसके बाद आप फ्री हैं? अच्छा ऑन एयर, अच्छा और भी पूछ लो, सब्जी कौन सी खाई थी, दाल में नमक ज्यादा था? नहीं मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैं तो सवाल वजन घटा जाहिर रहा हूँ चल भैया रहा है, ये क्या 50। सवाल होता है? सर मुझे बताइए, ये आप फ्री है बढ़िया इसके है। बाद? मैंने बात आज तो क्या इसके खाया, बाद टॉपिक मैंने है, आज हमारी वहां सिर्फ सलाद पूछेगी इसके खाया। बाद आप free हैं। सर कह रहे मैं खाया, मैं पूछ ही रही हूँ फ्री है, कहते मैंने सलाद खाया। अच्छा जी, सुने सुने मुझे तो सुने यही सुने सुनाई दिया बीच में, मैं क्या सबोधा शुक्ला कह रहे हैं रोहित सर आपके ऊपर चांद है। बेटा वो यस, सुबोध है, तुमने तो जान ले ली उनके नाम की, सबोधा हो गए वो बेचारे। अच्छा खासा नाम रखा था उनके घर वालों ने सुबोध, जिसका मतलब होता है अच्छा ज्ञान। अरे यार सबोधा हो गए वो। अब हम भी तुम लोग का नाम ये लिखेंगे, नो विवाह का नाम हबारी और तुम्हारा नाम वेविशमय। नहीं नहीं नहीं, वो जनाब ने खुद ही अपने नाम के आगे ए लगा रखा है, एच के आगे ए। तो तो चले वो गर्ल ये होंगी, बात सही सुबोधा है। होंगी, सुबोधा महिला हो एक सकती हैं। एक एक वो आया था ना, एक वो आया था ना, एक बाबा, बाबा हमारे यहाँ एक कास्ट होती है बाबा, सब पंजाब में। तो वो हैप्पी बर्थडे बाबा सर लिखवाया था, वो बाबा और सर के बीच में गैप कम था, तो वो हैप्पी बर्थडे बवासीर लग रहा था। तो उसने बोला बाबा सर अपने से नाम चेंज करने के प्लानिंग में है। सोनू निगम पूछ रहे हैं डिबेट इन हो रही बच्चों है या ने इस फ्लर्टिंग चुटकुले हो की रही ना है? हत्या कर दी है, ब्रूटली हत्या की है, वो भी बम मार के। कोई नहीं हंसा, इतना जबरदस्त जोक था। बाबा सर तो वो बवासीर हो गए थे, लेकिन ना तुम्हें ना समझ में आया बेटा ये चुटकुले हमने हैं। सुना ही नहीं, तो समझ कहाँ से आना सर? ये एक अच्छा है कि हमने सुना ही नहीं, हम बैठे हुए हैं, हम कहीं और भी थी। आप वेरी गुड। अच्छा अच्छा, एक जनाब और पूछ रहे कमेंट थे कि सेक्शन क्या में सर कर। डिबेट। तो भैया कमेंट सेक्शन हम भी देख रहे हैं, हमारी भी आंखों में वो ना हो गए बंटी भाई। नहीं, एक एक रोहित जनाब पूछ रहे थे डिबेट हो रही है, फ्लर्टिंग हो रही है। भाई साहब आप गलत चाह रहे थे, आप गलत सोच रहे हैं, हम फ्लर्टिंग ही कर रहे हैं। डिबेट किसने बोला था, क्लेम किया था पहले मिनट से हमने कि हम डिबेट करेंगे इसमें? हाँ ये अलग बात है कि हमारी फ्लर्टिंग को ये एक्टिंग समझ के बच्चे समझ ही नहीं रहे, बच्चे चाचा समझ ही चाचा नहीं कह रहे रहे हैं। हैं। चाचा चाचा राइट। इट्स पीके, एक बार मेरा नाम ले लो। इट्स पीके, ये कैसा नाम हुआ? अरे जैसा भी तुमने ले लिया ना पीके भी, पीके भाई आज कहा, आपको उसने नाम लेने को बोला था, बेइज्जत करने को तो नहीं बोला। हाँ एग्जैक्टली। इस तो प्यार से बोलो। उमेश भूया जी करें टकलू, थैंक यू। आपको कैसे सर पता? मैंने एक बीच में सवाल जा- पूछा था कश्मीर डे के बारे में, क्या राय रखते हैं आप लोग? यही राय, यही जो हो रहा है वही राय रखते हैं, जो हो रहा है राय वही है। कॉमेडी शो। इट्स पीके खुश हो गए। महवीश अच्छा तुम भी सर, किसी का, अरे भाई हो गई, हद ही हो गई। पहला प्रपोजल जो महवीश को ना जा करके उनको गया, रिभा जी को। कहाँ गए वो? रंजीत मेनन साहब करे, रिभा आई लव यू। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। कुंदन यादव जी करें मिश्रा सर कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करें। आइए, कुंदन यादव जी नाराज हो रहे हैं इससे पहले कि उन्होंने लाइव टेलीकास्ट छोड़ दे, कुछ सीरियस हो जाए। यार हमें ना 1200 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोगों इंडिया में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। ये एक हफ्ता खैर हमें तो छुट्टी है, हमारी एजुकेशन का क्या हाल होगा, क्या बाकी चीजों के सिनेरियोज होंगे, हमें तो किसका कुछ नहीं हाल पता। होगा? हेलो, किसका बेटा? एजुकेशन, डिड यू से एजुकेशन? एजुकेशन सिस्टम का सर। ओके ओके, एनी डाउट? एजुकेशन। अभी टेस्ट हो जाए एजुकेशन। अच्छा आप लोग का एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं महवीश? मतलब लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। रिभा जी आपका स्कूल के लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या था? पढ़ाई किस भाषा में होती है? इंग्लिश, इंग्लिश भी उर्दू भी। नहीं मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल था या उर्दू मीडियम था? ये बेटा शारग है। सर बहुत, सर बहुत था उसमें बोथ? ऑप्शन थी, ये ऑप्शन कौन थी सा आप। स्कूल है जिसमें बोथ हो रहा है? मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल था। ये है आंसर इस लड़की ने। इन्होंने तो किसी भी उत्तर का यार सही जवाब ही नहीं देना, हर चीज का रिवाब बना देना इन्होंने। सर आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे नहीं, 2 बार पूछिए आप। ठीक है, मैंने नहीं पूछना कुछ सवाल। रोहित सर आप किस टेंशन में, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ यार टेंशन तो आप शाकाल वाला लग रहे थे। अजीब जानवर है, कितना भी वो मैंने खिलाओ। आपको बताया था ना, वो मैंने आपको बताया था ना, एक प्रॉब्लम थी, वही ठीक कर रहा था मैं, वही चीज़ लेकिन है। आपने जो शक्ल बनाई थी ना, रोहित सर कोई ऐसी लेटेस्ट अपडेट जिसमें जो आप
चाहें कि हम डिस्कस करें? हाँ, ये डिस्कस नहीं करेंगे। एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि पंजाब, इंडिया की साइड पंजाब के गवर्नर चेंज होने वाले हैं, ऐसी खबर है। उन्होंने और तो उसके रिजाइन कर दिया फ्रंट रनर, सवेरे ही। हाँ, महवीश जी, आप फ्रंट नाम ले लो रनर यार, बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरा नाम ले लो। कहाँ गए जिन्होंने लिखा फ्रंट था मेरे? रनर इज अ लेडी नेम्ड किरण बेदी। किरण देवी पंजाब की वो बनी है? भाई जयराम प्रसाद जी का नाम ले लो यार महवीश। बेदी जाम किरण प्रसाद बेदी। जी, हेलो। जय राम भैया, जाम प्रसाद नहीं है, जयराम है वो। यार तुमने अलग ही, तुम लोगों ने यार इंडियंस की जयराम बेइज्जती सर, कर हेलो। दी। जयराम जी को जाम बता दिया। रोहित आप बहुत जल्दी वो हिट सर होने वाले हैं। रोहित सर, शायरी हो जाए जो आप सुनाने लगे थे पहले। हाँ, हो जाए। वाह 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 वाह। मैं तो शायरी का तो बड़ा शौक है मेरे को। एक बार गालिब ने बोला था कि मेरी कोई जगह ले वैदिक विज्ञान कह रहे मिश्रा जी आप आईएस आईएस, अरे भैया आईएस आईएस नहीं बाबू, तो बहुत ज्यादा हो गया भैया। रोहित पाकिस्तान सर, इज आई एम फ्रॉम एन बुलंदशहर। गौरव इंटरनल बंसल, पार्ट ऑफ भारत। नाजवाबी यानी अच्छा भाभी कह रहे हैं वो वेरी आप। गुड। सर चलिए आपका वो हो जाए। गौरव बंसल एक हमारे व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं रोहित जी आई एम फ्रॉम बुलंदशहर, ये मेरे ही होम टाउन से हैं, और मुबारक हो मुबारक हो। और बहुत बढ़िया। मैं भी काफी टाइम से इस बार जा नहीं पाया बुलंदशहर, अंसारी रोड, विवाह जी कादियान। जरा हम लोग को भी देख लीजिए, ऐसी प्यार से आपने ये पढ़ लिया है कमेंट जैसे कल की डिग्री में पीएचडी में आने वाला है ये। आएगा सर, आएगा। रोहित हाँ दादा सर, चलिए अभिषेक सर, शायरी प्लीज पोएट्री सुना दें। शायरी कोई साल बोल रहे हैं कि रोहित आपसे बहुत उम्मीद है। भाई मुझसे क्या उम्मीद है आपको, मुझसे तो अभिषेक सर, आप सुना दें जो पहले सुनाने लगे थे, वो तो मुझे अरे समझ रुको नहीं यार, इतना बड़ा सिचुएशन हो गया, उनसे उम्मीद लगा के बैठे वो। रोहित सर डर के उम्मीद का कौन लगा सा? लिए। कैसी अच्छा, उम्मीदें हैं उनका हमें कमेंट बताओ। भी ऊपर चला, उनका कमेंट भी ऊपर चला गया यार। मैं पढ़ ही नहीं पाया किस टाइप की उम्मीद थी। अरे इससे पहले कि हम आप ऊपर जाए, अच्छा कमेंट ऊपर गया भैया, उम्मीदें थी उनको आपसे। अच्छा तो ठीक है, दैट्स द थिंग। एंड नेक्स्ट थिंग इज वेरी, बड़ा मुसीबत है यार जी में। अच्छा चलो, एनीवेज दिस उमेश हैपेंस। भैया जी कह रहे अच्छा हैं मैं अभिषेक एक सर आई लव यू। उमेश जी आई लव यू टू सर। हाँ चलें जी, हो सर, जाए इरशाद। ये जो 1200-1300 लोग हमारे लाइव में हैं, प्लीज जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन या किसी चीज से लाइव देख के आ गए हो, प्लीज 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 हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जी करिए, शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके, कमेंट्स करते रहिएगा। हमारी फर्दर वीडियोस में भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे। आज हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं थी जिसपे हम लोग लाइव डिस्कशन करने बैठे, इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात जो आप लोग पूछना चाहते हैं मेरे तीनों गेस्ट से या मुझसे, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, साथ साथ कमेंट्स भी हम लोग देख रहे हैं। अब अभिषेक सर, आपकी बारी, शायरी को ये सुना दें, डेडिकेट कर दें ऑडियंस को। सुनिए, ये शेर है आपके लिए, आप सबके लिए। इरशाद इरशाद। ये इन्होंने शादी से पहले करना शुरू कर दिया। ऐसे होता है। बर्फी में पड़ा हुआ खोवा हूँ। खोवा समझते हैं ना आप वाह लोग? वाह। खोवा समझते हैं ना, सबको पता है खोवा। बिल्कुल बिल्कुल। बर्फी में पड़ा हुआ खोवा हूँ और मैं भारत का स्टेट गोवा हूँ। वाह वाह वाह। ये भारत ने इतना टैलेंट कहाँ रखा हुआ था पहले, मुझे ये समझ नहीं आ रहा फिलहाल। बरनसाई में था ये, बाहर हमने सर निकाला पे वहां से। बचे हुए कम बाल हैं और भारत के गुदड़ी के लाल हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो वाह। आपके प्रश्न का उत्तर ये कि हम गुदड़ी में छिपे हुए थे। राकेश जाट नहीं, जी पहले पूछे लाहौर किसने बताया? लाहौर। और फ्रांस स्टार्टेड बात यूपीआई में भी भाई, इस पे एक शो जल्दी किया जाएगा, मैं भी करूंगा अपने पे लाइव। फ्रांस से, शिवाजी हाँ, को आईफिल मतलब टावर। करीबा हूं। क्या क्या न्यूज है ये, मैंने नहीं देखी अभी तक। यूपीआई हैज बीन क्या? लॉन्च्ड ना, फ्रांस के आईफिल टावर से ऑफिशियली फ्रांस में उसको लॉन्च कर दिया गया। आप लोग जल्दी से बम ले जाके मार दीजिए वहां पे। सर, अभिषेक सर, कभी अच्छे की उम्मीद भी रख ली आपने हमसे, और उम्मीद हाँ भी तो ये अच्छा ही है, हाँ? जो पाकिस्तान के अच्छा है वही उम्मीद की आपसे भाई। हमारे अच्छे की उम्मीद आपसे कैसे कर ले? पाकिस्तान के लिए तो यही अच्छा है। मेरी बात सुने, ये जो यूपीआई वाली अभी मैंने न्यूज देखी है, मुझे बताएं, ये तो इन फ्यूचर बहुत आगे जाने वाली है चीज।
तो भाई हमारी सदी होने वाली है, आने वाला 1000 साल हमारा है भाई। ये तो 600 सालों में कुछ एक ऐसी लोगों ने देखे दुनिया में, 600 साल पहले चले जाए आप, 1000 साल पहले चले जाए, ये नहीं हो रहा था मारपीट, लोग अपने अपने घर में खुश थे। ये 1000 साल में कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने ये सब उथल पुथल किया। मामला सेटल हो गया है, मामला फिर से सेटल हो गया। जो जिसका घर था वो उसको मिल गया है, जो जहां खुश था वो वहीं खुश रहेगा अपने अपने उसके साथ। तो 1000 साल में जहां हम पहले थे हम वहां वापस जाएंगे। भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया, अध्यात्म दिया, विश्व गुरु बनने की बात हो रही है यार। आप लोग हमें ये क्या नाम है, ये चबूतरे वाले गुरु बनाए पड़े हो यार। हम विश्व गुरु बनना का वो है भाई। वी वर द वन हु क्रिएटेड नॉलेज, वी वर द वन हु डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज। हमने दुनिया को बताया तारों की भाषा। आप अपने इतिहास से अपरिचित हैं, इसीलिए आप जो है समझ नहीं रही हैं कि आने वाला कल क्या है। आप समझ रही हैं, भारत दुनिया का सिविलाइजेशन है, भारत मानवता की सिविलाइजेशन है। देखो मैथ्स तो मानवता की बात। जी सर। मैथ्स तो जैसे आप बचपन में मैथ्स पढ़ते थे कि एक खेत को 4 आदमी 1 घंटे में जोतते हैं, तो उसी खेत को 2 आदमी कितनी देर में जोतेंगे। रिवाज जरा बताइए, चलिए रिवाज जी। नहीं सर मैं समझ गई सर आपने क्यों पूछा मुझसे। दोबारा पूछिए। ऐसे ही एक खेत को 4 आदमी 1 घंटे में जोतते हैं, तो उसी खेत को 2 आदमी कितने देर में जोतेंगे। कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन था, छोड़ो। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एक बार जो खेत जुत गया उसे दोबारा को जुतवा रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो लेकिन ये भी है कि एक पाकिस्तान में ऐसे पूछते हैं कि एक बॉम्ब से 4 लोग मरते हैं, तो 2 बॉम्ब से कितने मरेंगे, 4 से कितने मरेंगे। ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। रोहित सर मेरी बात सुने। इतना नेगेटिव क्यों है? इवन मैंने बहुत से जर्नलिस्ट को भी देखा है, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान की सारी पब्लिक आप कभी मुंगेरी चाचा को सुने यार, और अटैक्स की बात करते रहते हैं। अरे भाई देखिए, आप इसको फैक्ट से प्रूव कर दे। मुंगेरी चाचा को सुना कीजिए पहले। तो एक आते हैं पाकिस्तान में, बहुत पतले से, बहुत गजब की एनालिसिस है उनकी। ओए होए होए, उन्होंने कहा भारत सोने की चिड़िया बनने वाला, हम फिर से लूट लेंगे। ये है मुंगेरी चाचा, पाकिस्तान के एनालिस्ट है बहुत बड़े। और एक और है तुम्हारे यहाँ, लाल टोपी भाई साहब। नहीं, वो फिर भी ठीक है। लाल टोपी जोके, लाल टोपी अपनी एक अलग ही ख्वाबो ख्याल की दुनिया में है। उनका राज जो है वो कोई नहीं जान पा रहा है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कुछ दुनिया के घोड़े पे से निकल करके और हमें आप दुनिया में जा करके वहां राज करना है, समझे। इंडियन कश्मीर से मैंने ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है। हेलो मैडम। आई एम सो सॉरी, मैं म्यूट करना ही भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। क्या नहीं ऐसा तो क्या बोल क्या रही लड़की। हेलो भाई, में चलेगी, किसको क्या हो गया? हाँ मुझे भी लगा कि इन्होंने आवाज दे दिया। ये तीनों बैठे हुए हैं, यही टाइम है, दबा दो बटन। उड़ा दो। एक गोवा में खुशी का परचम उड़ा दो। अब मुझे बाद में सर ज़हन में आया कि मैं म्यूट करना ही भूल गई हूँ, सॉरी। ये तो आपका ज़हन जो है ना। रिबाहा में मैं आज तक ये सोचती कि तुमने दिमाग कहाँ से लिया है, कहीं से उधार मांगा है, अपना तो नहीं लगता। नहीं, आप आज तक सोची ना, मैंने तो रिपब्लिक में भी सोचा ये बात। अभिषेक सर कह रही है आपसे लिया। और जिससे उधार लिया वो अब सही काम करने लगा है ना। जिससे उधार लिया देना वापस नहीं समझा इन्होंने। कह रहे हैं अब हमारे हाथ में एटम बम में उधार नहीं देंगे। इनका सोल्यूशन है, एक बार मैं सुना था कोई पाकिस्तानी बता रहे थे, उधार ले लिया, देना क्यों, मना कर दो। तुमने तुम्हारी गलती है। तुमने दिया, हमारी गलती है। अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको खुशियां दे, और जिसकी पैसा दिए उसको जल्दी मौत दे। अगर आप पाकिस्तान के वेल विशर है ना, तो आपको ये कहना पड़ेगा, जब पाकिस्तान ने किसी से लोन ले लिया तो पाकिस्तानियों के लिए कहिए अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह इनको जो है खुशियां दे, और जिसने लोन दिया है उसके लिए ये भी कहना है और भगवान जल्दी उसको मौत दे, है कि भैया लोन देकर निकल। ये देखो, एक है राज दीपिका, वो लिख रही हैं
कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दूध भी मांग रहा है, कश्मीर भी मांग रहा है, दोनों चीजें मांग और रहा है। खीर भी मांग रहा है, खीर भी मांग रहा है, साथ में मांग रोटी जरूर भी, रहा है। चावल भी, सब कुछ मांग रहा हमें है, तो सब लगता कुछ है मांग रहा एक दिन है। ऐसा होगा ना, पाकिस्तान के लोग कहीं अटैक करने जाएंगे तो वहीं पे जाके बोलेंगे सुनो यार वो गोला बारूद दे दो यार, अटैक करने आए हैं। गोला अटैक करने आए। यस। अरे भाई साहब, एक जनाब लिख रहे हैं रिवाहा जी मिस यू, प्रिज्म एजे बोल रहे हैं रिवाहा जी मिस यू। रिवाज ही बिजी है। हाँ 7:30 रिवाहा पता नहीं कहाँ बिजी है, रिवाहा प्रपोजल्स आ रहे हैं। हाँ एक जनाब बोल रहे हैं मिस यू। अरे मिस यू तो ऐसे जैसे मतलब अब बचपन से दोस्तों साथ पढ़े हो स्कूल में, अब तुम कहीं दूर चले गए हो, 100 किलोमीटर दूर, अब घर बचा लिया है, तो वहां सर क्या पता, समझ में नहीं आता मिसिंग। सर क्या पता। जीत सिंह कह रहे हैं अभिषेक जी थोड़ा सीरियस बोले, भाई साहब मैं सारा दिन रिसर्च ही कर रहा था, किताब पढ़ के, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, बट आप आइए हमारे चैनल पे, हम आज या कल एक लाइव करेंगे एंड विल टॉक समथिंग वेरी सीरियस। 1500 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं गाइस, इसको ना अब थोड़ी देर में बस अच्छा इन wind up करते 1500 हैं। लोगों में ना हम लोग जब लाइव ऑफ वो आएंगे, क्या नाम है, लाइव, तो प्लीज कम से कम 1.5-2 लोग आप लोग आ जाइएगा, हमको भी ज्वाइन करिएगा। हाँ मैं भी जी बोलिए। 1 मिनट सर, आपसे एक सवाल है मेरा। ओए होए आ गया, ओए होए आ जाया मजा। वो भारी दिन आ यस, अब गया, पूछो। भाई सवाल आ गया जी। ओ जी आज तो हो गया, ऐसा आज तो इंडियंस की बात। हाँ जी हाँ जी पंजाबी रिवाज में जी आपको कहते हैं सवाल। मतलब रोहित मैं तो सर, सोच रहा था, पंजाबी में कहते हैं चक दे फटे। हाँ आज नप बहुत दे चक दे गिल्ली, चक दे मतलब कोई पटे, बोल नप रहा दे ना, गिल्ली, उड़ा दे खिल्ली। हाँ भाई रिवाज जी आप वाह बोले। वाह, कोई बोल रहा था ना रिवाहा जी वहां पैदा होती जहां सवाल भी पैदा नहीं होता। तो वाह रिवाहा जी आज वाह सवाल पैदा होगा, तो बताइए। मैं जा रही हूँ सर, बताइए वो तो हो बताइए। गया, बस ठीक है। नहीं नहीं मैं सवाल पैदा हो गया था, उसके बाद आएंगे, पूछते ये रहो बता रिवाहा, रहे हैं। रिवाहा क्या सवाल था? मैं नहीं करती। यस यस यस। अरे भाई ये वहां से आई हैं क्वेश्चनाबाद से। अच्छा सोनू अच्छा, निगम, सुनो सोनू निगम जी 5-10 कह रहे रुपए, हैं क्या चक्कर है बाबू भैया? हेलो 5-10 रुपए लेकर के क्वेश्चन पूछ लो। पूछ लो बेटा, क्वेश्चन पूछ लो। सही है रोहित पूछ लो, सर, पूछ सही लो। है। अच्छा ये बात सही है, पाकिस्तान के लोग अगर अटैक करने आएंगे तो कहेंगे यार गोला बारूद दे दो यार, अटैक करना है यार। वैसे इनका इंटरव्यू पे जाइए तो क्वेश्चन तो बता दो, इंटरव्यू देने आ गए हो हैं? पूछ ले भैया रिवाज जी, आप सवाल पूछ लें, आपको सर मैं नहीं AKW, पूछ रही, सर मैं नहीं पूछ रही, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं नहीं पूछ तो आपको BKW। नहीं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तुम्हारा हौसला अफजाई कर रहे थे। क्वेश्चन हाँ पूछो, यस, इनक्विजिटिव नेचर, जितने क्वेश्चन पूछोगे उससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। रिवाहा रही। कोई टॉकिंग कह रहा है रिवाहा जी बॉयफ्रेंड और आपकी आंखें GF। बहुत नशीली हैं। इस पे इनको हंसी आ गई हैं, ये इनको बड़ा अच्छा लगा। यार गाना याद आया वो उमराव जान का, इन आंखों से एक मैं तो हम ही पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं। इनको मत बताइए, उमराव की जान निकाल लेंगे, इनका ये काम है लोग का। भाई हेलो पाकिस्तान के लोग, उमराव रह जाएगा, जान गायब। रिवाहा पूछ लो सवाल। अच्छा सर मुझे एक बात पूछो। बताएं, आप शादी कब कर रहे हैं सर? रोहित जी से पूछ किससे लिए, पूछ मुझसे रहे हो? पूछ लिए। मेरी हो चुकी भैया, क्यों मेरा डिवोर्स करा रहे हो? अच्छा ओके ओके, नहीं मुझे सर, लगा आप आपसे भी थोड़ी पाकिस्तानियों की सर, संगत में आ रहे आप- दूसरे के चक्कर में हैं। नहीं, देखिए मेरी जैसा हो मैं चुकी आपको बता दूं, ये बहुत गंभीर सर कोई प्रश्न कह है, रहे इसको थे सॉरी टू रिवाहा जी। सॉरी रिबाहा सॉरी रिवाहा। रोहित सर रोहित आप दादा पहले आपने नहीं बोला। सॉरी रिवाहा जी, सॉरी रिवाहा जी, मैंने ट्वीट पे कमेंट भी कर, अभी ट्विटर पे ट्वीट करूंगा, सॉरी जी। सॉरी, सो सॉरी यार, वी आर सॉरी। ओके, माफ किया, आइंदा ना करना कोई ऐसी गलती। माफ तो कर Yes, दीजिएगा, yes. साफ मत कीजिएगा हम लोग को कभी, आप लोग का वो नहीं है। सवाल पूछ लो सवाल रिवाहा। अच्छा सर Yes, मेरी please. बात सुने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम किस टॉपिक पे बात करें, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। बिल्कुल। कल्चर 43 मिनट पास होने के बाद आप पूछ रहे हो टॉपिक नहीं समझ में आया, आई एम प्राउड ऑफ हाय यू। आगे बात हाय करें। रिबाहा जी, सर क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए ना हमने, अच्छा, ये that's तो why। रिबाहा जी तो कत्ल भी करती हैं और उफ तक न करती हैं। चर्चे हाय, नहीं होते, वो चर्चे हाँ। नहीं सर बात होते। सुने, इतने ज्यादा वो नहीं करने का। अभी आपने माफी मांगी है, फिर दोबारा से वही हरकतें कर रहे हैं। कत्ल करके पूछती है जनाजा किसका है। हाय हाय हाँ। हाय हाय, और जनाजे पे कंधा भी देने आती है पर देती नहीं है। दफनाने का काम जो है मेरा। दफन क्या करोगे तुम, अंडरटेकर। दफन क्या करोगे तुम, हम तो कफन में लिपटे हैं। आय 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 आय, दफन क्या करोगे तुम, हम तो कफन में लिपटे हैं, और बहुत दिन बाद हम मिट्टी से चिपटे हैं।
वाह 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 वाह। कोई कह रहे हैं महविश जी बहुत सबर है आप में, वाकई सबर मत आजमाइए, रिवाहा सवाल पूछ लीजिए प्लीज। सर से मैंने पूछ चुकी या हूँ, प्लीज। सर मेरी बात का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे हैं। सर से मैं 4 आपने बार पूछा कि मेरी शादी कब होगी, इस नहीं, पे हाँ ये नहीं, ये तो मैंने सिर्फ मजाक किया था, लेकिन मैंने असल सवाल मेरी आपसे शादी पूछा। मजाक का विषय है। वेरी गुड। मेरी शादी मजाक का विषय हो गया पाकिस्तान में। और एक काम करना, सुनो, आपको AKW आप भाई ऐसी बातें ना करें। अच्छा AKW अभिषेक सर आपका AKW वायरल होगा पक्का। हाँ। मेरे अलावा सब वायरल हो रहा है बेटा, वो खुदा का खौफ करें और भी कई चीजें, आई विश यू विश मैं विश, मेरे अलावा सब वायरल हो रहा है। अभी मैं जा करके वो करूंगा, अपना लाइव शो करूंगा, तो सिर्फ मैं और रोहित दादा यही 2 लोग ऑनलाइन होंगे। ये दोनों भी नहीं होंगी लड़कियां, बस 2 लोग होते हैं, 2 लोग। अब एक काम करना, अपना क्वेश्चन लिख के दे देना कि शादी कब होगी, मैं गोवा के MP से बात करके वो पार्लियामेंट में पूछवा दूंगा क्वेश्चन। अभी ये पार्लियामेंट चल रही यूनाइटेड नेशन का सवाल है, गोवा में कहाँ लेके उठा रहे हैं आप? है। चल ये प्लीज दुनिया की कंटिन्यू। समस्या बन चुकी है। रिवाहा सवाल मेरी क्या शादी था? तो मैं दुनिया आपसे की सवाल समस्या है। पूछना चाह रही हूँ, सर मुझे ये बताएं कि कल्चर और रिलीजन में क्या डिफरेंस फील करते हैं आप? ओह माय गॉड। Oh no no no, oh your God. ओह AKW। सर आपको आप तो एक्टिंग की हाँ, बात ये तो AKW वाला क्वेश्चन था। कसम से लेवल बॉस लेवल। सर मुझे एक बात बताइए, आपको किसने जो है ना वो ये मैं कुछ बोल प्रोफेसर बनाया, बोलिए बोलिए। बोले कि मैं प्रोफेसर बनाया तो मुझे हंसने का हक नहीं है, मुझे सिर्फ दिन भर मैं सोचता ही नहीं हूँ, लिखता ही नहीं हूँ, पढ़ता ही नहीं हूँ। भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी यहाँ पे दिल है, यहाँ पे दिल है। हद हो गई यार। जवाब मेरी दिया मेरी बात भी का। अब दिल क्या क्या करें सर, आप जवाब दें मेरी बात का। कोई क्या पूछे जवाब? अभिषेक सर आप किस गैलेक्सी से आए हो? हाँ, किस गैलेक्सी से आए? सैमसंग की गैलेक्सी से आए भैया, हम एप्पल के आईफोन से में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा कह रहा है अपने लाइव में मोदी जी को बुलाओ, मतलब बहुत ही ऊपर की चीज हो गई। हाँ, हम लोग वैसे इलेक्शन का टाइम हो रहा है, हम लोग की वो बहुत कम है ना, क्या नाम है उसको, सब्सक्रिप्शन। वरना मुझे यकीन है मोदी जी इतने हम्बल हैं, वो आ भी सकते हैं, अगर उनको दिया जाए तो ही कैन कम, बिकॉज मोदी जी बहुत ही हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मैं तो डाई हार्ड जिसे कहते हैं अंध भक्त, मोदी भक्त, आई एम वन ऑफ दोस। मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ भैया, और आज से नहीं हूँ मैं, 2012-13 से उनके लिए क्या क्या लड़ाई लड़ी हो मैं ही जानता हूँ। सो और मेरी बिलीफ को मोदी जी ने सही प्रूव किया। तो आई एम प्राउड दैट मैंने मोदी जी, आई एम फॉलोअर ऑफ मोदी जी। मैं, आप मुझे मोदी जी का भक्त कह सकती हैं। मोदी जी जैसा लीडर होना बहुत किस्मत की बात है भारत के लिए, बहुत खुशकिस्मती की बात है। अरे बाहा के सवाल का जवाब तो दे दे। रिलीजन और कल्चर में वही अंतर है रिबाहा जी, जो आपके खाने में और जो आपके गाने में अंतर है, बस आप समझ रही है ना। गाना आप गा नहीं रही हैं और खाना आप खा रही हैं, समझ रही हैं। तो रिलीजन इज गिवन टू अ नेशन एंड कल्चर इज डेवलप्ड बाय नेशन, समझ रही हैं आप। आपकी भाषा आपकी कल्चर होती है, आपकी जमीन आपका कल्चर होता है, आपका खान पान आपका कल्चर होता है, आपके सोचने समझने का तरीका आपका कल्चर होता है, आपके आपके बात करने का तरीका, आपकी सोसाइटी के रिलेशंस का तरीका, ये सब कल्चर होता है। रिलीजन कैसे को, जैसे कि कई लोग, कई जो गोरे हैं वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो मतलब यूरोप में रहते हैं, बट वो कल्चरली इंडियन नहीं बन सकते ना, बिकॉज द कल्चर इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। जो खाना आप खाती हैं, जब तक आप खाने में वो मसाले डालेंगी, वो प्याज और क्या नाम है, लहसुन और मिर्चे और अदरक का जब तक बेस बनेगा, वो तब तक आप इंडियन ही रहेंगी, चाहे भले आप अपने आप को अरबी से बना लें। अच्छा, मैं बड़ा एक अच्छा आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग ये तो बताते हो कि हम हिंदू नहीं है, हमारा कल्चर हिंदुओं से अलग है, आप हो कौन ये बता दो। मुस्लिम्स हैं। वो तो अरबी भी है। हम पाकिस्तानी मुस्लिम्स है ना। अरे आपका रिलीजन हो गया मुस्लिम ना, रिलीजन आपका मुस्लिम हो गया ना। आप अरबी तो नहीं हो, उनका भी मुस्लिम है, उनका आप भी मुस्लिम हो। आपका नेशन क्या है? पाकिस्तान तो नेशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये वापस से आप इस्लाम पे चले गए। आप समझ रही है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो आप वापस से रिलीजन पे हो गए ना। जैसे अरबों का, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इस पे आप लोग सोचिएगा कभी कि मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको सोचिए आप लोग, आपका पासपोर्ट का क्या रैंकिंग है महवीश जी? 4th worst। आपका फोर्थ वर्स्ट है, दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट में आप आते हो, ठीक है। और दुनिया का पहला पासपोर्ट किसका आपको पता है? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है दुनिया का पहला पासपोर्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है। ये देखिए, मैंने आपके लिए कुछ शेयर किया, आपको दिख रहा है क्या? अच्छा ये बताओ सबसे मैं भी खराब मैं ज्यादा एक सेकंड दे दी, बस एक सेकंड। मैं भी जी इसको पढ़िए जरा प्लीज, आर्टिकल 1 यहां तक पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए, ये जो मैंने ब्लू कर दिया है पढ़ दीजिए। आप म्यूट है, आपको AKW आवाज दीजिए। मैं कह रही हूँ कि बहुत छोटा दिख रहा है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट फुल स्क्रीन कर दीजिए ना, फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल है लेकिन फोन पे आखिर कितनी फुल होगी? साइड पे कमेंट भी चल रहे हैं ना। रिवाज जी आपको दिख रहा है, आप पढ़ दीजिए। पढ़ा किसको दिख रहा है? जितना महविश को दिख रहा है ना उतना ही मुझे नजर आ रहा है। आपके दूसरे फोन, सर दूसरे लैपटॉप पे या फोन नहीं है आपके पास? सर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ के सुना दें, मेहरबानी होगी। नहीं पढ़ना आपका, क्वेश्चन आपका है, ये क्या होगा? बाकी लोग काम रुके मैं पढ़ती हूँ। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट एंड इज रेफर्ड टू hereafter in this constitution as the union. The union shall consist of the following emirates: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah, Ras Al Khaimah, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। Any other independent Arab country may join the union provided that Supreme बस Court। छोड़ दीजिए, बस ये कह रहे हैं ना महवीश जी, आप लोग दिख नहीं रही, आप लोग भी तो दिखिए। हटा लो ये कह रहे हैं कि ना यूएई में 7 हैं एमिरेट, 8वां ढूंढ रहे हैं। तो आप कह रही हो आप मुस्लिम हो, ठीक है, आप कह रही हो आप मुस्लिम हो, तो आप अरबों को बोलो कि मुझे ज्वाइन करा दो, हम भी मुस्लिम है, तुम भी मुस्लिम हो। यूएई में बोलो ना, आपका पासपोर्ट रातों रात घटिया से नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि यूएई का पासपोर्ट नंबर 1 है। ये भी हम आपको दिखा देते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है। सर हमें आपकी बात पे पूरा विश्वास है। ना वो जो अमीर देश थे ना, वो जो अमीर कंट्रीज थे ना, उनसे इतना कर्जा मांगा कि साले बेकारी हो गए। पाकिस्तान की हालत वो है। तो आप बोल रहे हो कि उनको ज्वाइन कर लो, तो आपका पाकिस्तान को अपने साथ रखना छोड़ो, पाकिस्तान के चारों स्टेट्स अपने साथ दुखी हैं, तो पाकिस्तान को कौन साथ रख रही यार? मुस्लिम उम्मा में एक बात पूछूं आप लोगों से, अगर पाकिस्तान बिल्कुल मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है या पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ भी अफोर्डेबल है बाकी कंट्रीज के लिए? नहीं पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और वो बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को कोई डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। एवरीवन वांट्स कि पाकिस्तान जो है जैसा है वैसा रहे, प्रोवाइडेड वो अच्छा बन के रहे। जो अभी उनकी मानसिकता है वो दुनिया में एक प्रॉब्लम का घर है। जो रियलिटीज हो चुकी हैं वर्ल्ड की वो वैसे ही रहे। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान का कुछ बुरा हो, बिकॉज वो दुनिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान, ये क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन को इंडिया में इतना दम है कि वो आराम से खिला लेगा, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि जो माइंडसेट आपका बना दिया गया है वो माइंडसेट बहुत खतरनाक है। तो पाकिस्तान को कोई तोड़ना नहीं चाहता, पाकिस्तान को खुद को ठीक करना पड़ेगा। मैंने आपको ये क्यों दिखाया, रिवाज जी ने मुझसे पूछा सर रिलीजन और कल्चर में क्या अंतर होता है। अगर आपका रिलीजन सेम है तो आपका कल्चर डिफरेंट है तो आप यूएई के सदस्य नहीं बन सकते। यूएई आपको एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी अरब कंट्री आके हमसे जुड़ जाए। आपका रिलीजन मुस्लिम है, आपका कल्चर अरब नहीं है। अगर आपका कल्चर अरब, तो अब ये यूएई वाले क्यों नहीं लिख रहे हैं कि एनी अदर मुस्लिम कंट्रीज में ज्वाइन अस? वो क्यों लिख रहे हैं कि ओनली अरब कंट्रीज कैन ज्वाइन अस? दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चर एंड रिलीजन। यूएई कह रहे हैं अरब का कोई भी कंट्री, उसका रिलीजन इस्लाम हो ना हो, वो आके हमसे जुड़ जाए, हम वी आर मोर देन हैप्पी। वो अरब उनका कल्चर है, अरब प्री इस्लामिक है। वो अपने रिलीजन के पहले वाले कल्चर पे ज्यादा प्राउड करते हैं। आप अपने रिलीजन के पहले वाले कल्चर पे थूकते हो, ये आपकी समस्या है। ये है रिलीजन और कल्चर का अंतर, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। यूएई का कल्चर अरबिक है, यूएई का रिलीजन, अब इसको आप ऐसे ही देख लो ना, मैंने आपको आर्टिकल 1 दिखाया, उसमें लिखा है ना कि नेशन। अब ये नेशन की बात कर रहे हो, ये रिलीजन की भी बात करेगा। नेशन और रिलीजन दो अलग अलग चीज है। अब देख लीजिए आप,
ये आपको दिख रहा है आर्टिकल 7, पढ़िए जरा आर्टिकल 7, बहुत छोटा है, मैंने शेयर किया हुआ है। बसंता सारंगी बोल रहे हैं कि रिवाहा नाखून मत कहो, पढ़िए आर्टिकल 7। इस्लाम इज द, मैं पढ़ देता हूं, इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द यूनियन, द इस्लामिक शरिया शैल बी द सोर्स ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ द यूनियन। बस अब बंद कर दिया, वापस आइए। अब वो कह रहे हैं कि रिलीजन हमारा इस्लाम है और नेशन हमारा अरब है। अगर इस्लाम और अरब एक चीज होती तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नहीं बनाते, यूनाइटेड इस्लामिक एमिरेट्स बनाते। तो इसका मतलब कि अरब और इस्लाम दो अलग अलग चीजें हैं, नेशन और रिलीजन अलग अलग चीजें हैं। आपका नेशन हिंदू था, नेशन हिंदू है और नेशन हिंदू रहेगा, चाहे आप इसके लिए जितनी भी जगह जाकर के दुनिया भर में जान मार लें, आपको उससे पीछा नहीं छूटने वाला। और आप ये भी जान लीजिए, आपके यहां पे ये तो कह देते हैं कि हमारा कल्चर हिंदुओं से अलग है, तो बता तो दो कौन हो, चलो अलग हो हमसे, कौन हो ये तो बता दो। अरबी हो, तुर्की हो, कौन हो? आप कह रहे हो मुस्लिम है, सिर्फ मुस्लिम कैसे हो सकते हो? मैंने दिखा दिया, अरबी अपने आप को सिर्फ मुस्लिम नहीं कहता। इस्लाम रिलीजन हो सकता है, इस्लाम कल्चर नहीं हो सकता। ये अरब आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि द एनी अरब स्टेट कैन ज्वाइन। अगर रिलीजन तो एक है ना, इस्लाम जो आपका है वही इस्लाम उनका भी है। एक बात बताएं सर, ये चीज मैं बहुत टाइम से आपसे सुनती आ रही हूँ, लेकिन ये चीज बदल कैसे सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में अजल से लेके हिस्ट्री में यही चीज ऐसी बताई आ रही है जैसे अभी हमने आपको जवाब दिया। तो हाउ कैन वी चेंज दिस? उसी तरीके से जिस तरीके से आपको ये जवाब दिया गया, स्कूलों के रास्ते से। जिस दिन आपने ये मान लिया कि भगवान राम का बेटे का शहर लव है और लव भी हमारे हीरो है, लव भी हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है। अभी तो आपको लाहौर की हिस्ट्री नहीं पता। लाहौर की हिस्ट्री आपके लिए वो मुगलों से शुरू होती है, जामा मस्जिद पे शुरू होकर के और चौरंगी लेन पे या अनारकली पे खत्म हो जाती है। जब आप ये जानोगे कि भगवान राम के पुराना जितना शहर है, जिस दिन आप भगवान राम को, जो लाहौर का रहने वाला है उसको भगवान राम से अपना रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? वो बिकॉज भगवान राम वो लाहौर नाम लवपुर से बना था, बाद में वो लाहौर हो गया, लौपुर। आप अपनी हिस्ट्री से, आपको पता ही नहीं आपकी हिस्ट्री क्या है। लाहौर कब बसा था? लाहौर ये मुगलों ने बसाया था, मुगलों ने उजाड़ा था लाहौर को। आप बाबरनामा पढ़ो, कहता है मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। भाई कोई चीज एग्जिस्ट करोगी तब तो वहां जाओगे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करोगी वहां पर करेगी, वहां पहुंच कैसे जाओगे? आपका कल्चर हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी हो। जब तक आप लाहौर के ऊपर जब तक कहोगे जन्नो ने क्या है, जन्ने लाहौर वेख्या नहीं, वो जन्मिया नहीं या ऐसे कुछ जो है, लाहौर नहीं देखा और जन्मिया ही नहीं। हाँ, तो आप नहीं जन्मे हो बिकॉज आपने लाहौर देखा ही नहीं, लाहौर की हिस्ट्री नहीं देखी। लाहौर के बारे में जानो तो अपने बारे में तो जानो बेटा, थोड़ा डिग डीप करो ना। अरबों ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है उस इस्लाम आने के बाद जो सबसे पहला, अगर उनके आने से कोई नेशन शुरू हुआ रिलीजन का, तो फिर अरबी नेशन वहां खत्म भी तो हो जाना चाहिए। वो तो खत्म नहीं हुआ, वो तो आज तक चालू है। प्रॉफिट मोहम्मद से हमने लड़ाई लड़ी थी, अरबों ने लड़ाई लड़ी थी। वो अरब लड़ाई लड़ रहे थे, हमसे क्या लेना देना था? वो आज अरबी अपने आप को आज भी अरबी कह रहे हैं कि हम वी आर प्राउड अरबी। आखिर जिब्राइल ने भाषा भी तो अरबी चुनी ना, जो भाषा पहले से एग्जिस्ट करती थी, इस्लाम के आने से पहले की भाषा है ये। नई भाषा का तो क्रिएशन नहीं किया गया। सर समझ गए हम आपकी बात, इसको वाइंड अप करते हैं। रोहित सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कैसा वैसा बोला, आई होप कि इट वाज जस्ट नहीं कुछ नहीं बढ़िया कभी कभी लाइट मूड में भी होना चाहिए। नहीं अभिषेक सर, जब भी कोई बात कहते हैं ना, वो वही बात होती है जो मुझे पहले नहीं पता होती। इनमें से कोई बात पहले नहीं बताती। अच्छा, ये बस आप लोगों को AKW, आप AKW मतलब आप लोग अपना काम करें, ध्यान लें, मस्ती करें। टाइम आ रहा है फरवरी का, मतलब फरवरी आ चुका है और फरवरी में गोवा बड़ा अच्छा होता है, सुनते हैं। चलो गोवा चलने का प्लानिंग करते हैं। अभिषेक सर के घर रुकेंगे। आइए, आप सबका स्वागत है। ये क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्न क्रिप्टो विद हेमंत कह रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, क्या सिर्फ एजुकेशन से पाकिस्तान के रोहित सर ये क्वेश्चन तो ले लो यार। ये बोलो ना, आप बोलो। बियर पिएंगे? हाँ,
बेटा तुम्हारा सरतन से जुदा हो जाएगा, बियर का नाम लोगे तो लाहौर में। हाँ, मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, क्या सिर्फ एजुकेशन से पाकिस्तान की पब्लिक का माइंडसेट खत्म हो सकता है? इसका एक लाइन में जवाब देंगे। चाणक्य सीरियल में चाणक्य कहता है, शिक्षक साधारण नहीं होता। उसके बाद का सेंटेंस ध्यान कीजिए, प्रलय और निर्माण। आप गोलियों से सिर्फ और उस आदमी को मार सकते हैं जिसके दिमाग में ऑलरेडी फितूर आ चुका है, लेकिन आप शिक्षा से दिमाग को मार सकते हैं जो उस फितूर को जन्म देता है। शिक्षा प्रलय और निर्माण दोनों का निर्माण करती है। शिक्षा ही है जो आदमी का माइंडसेट बनाता है। भारत का एक पंजाब दूसरा रिएक्शन दे रहा है, भारत का दूसरा पंजाब दूसरा रिएक्शन दे रहा है। क्यों? शिक्षा का अंतर है। जिस दिन शिक्षा और स्कूलों की किताबें बदल जाएंगी, एक ही किताबें होंगी, एक ही शिक्षा प्रणाली होगी, एक ही हिस्ट्री होगी, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। शिक्षा ही वो हथियार है जो न्यूक्लियर वेपन इंसानों को मारेगा, शिक्षा इंसानों को बनाएगा। बिकॉज अगेन एजुकेशन इज द वेपन विच कैन नेवर बी डिफीटेड। जी सर। नो डाउट सर, सो ट्रू। और रोहित सर ने कहा गोवा वाले बीच पे मिले तो हम पूरी कोशिश करेंगे। आइए, आप लोग का गोवा में स्वागत है। इस साल से ही तो अगले साल वो गाना नहीं सुना आपने? 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन, जाए 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 जाए, जो हम लोग के साथ हो चुका है। जाए जाए जवानी तो फिर लौट के ना आए। डोंट वरी। अभिषेक सर सिंगर है, मैं परफॉर्मर हूँ। Okay friends, I am pushing off. See you, bye. Thank you। हाँ सर, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और आज का पॉडकास्ट बहुत लंबा था, रोहित सर को अर्जेंट जाना था, वो चले गए। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर ज्वाइनिंग अस। आई आल्सो हैव टू लीव। थैंक यू सो मच व्यूअर्स देखने के लिए, वो भी चले गए। फिर मिलेंगे फर्दर पॉडकास्ट में, तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स, वीडियो को जितना हो सके इसमें कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।